हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जिनका नाम है अलीना, वो अपनी बेटी नतालिया के साथ गाड़ी में ड्राइव करके जा रही हैं। इतनी बारिश में भी, पूरी आंधी तूफान वाली रात में वो जा रही हैं हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और उसको पेन शुरू हो गया है। मगर इतनी रात में हॉस्पिटल जाने की वजह से वहाँ पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, पर वहाँ पे एक नर्स ज़रूर रहती है। तो वो नर्स उन दोनों की मदद करती है और डिलीवरी करवा देती है। पर डिलीवरी के बाद सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो पैदा होता है वो उड़ने लगता है। उसे देखकर अलीना तो समझ जाती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा नहीं है। मगर नतालिया को उसका बच्चा बहुत प्यारा है। वो कहती है हमारा बच्चा तो एंजल बच्चा है। मगर फिर वो लोग जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। नर्स कितना मना करती है फिर भी वो किसी की नहीं सुनते और चले जाते हैं। वहां पर घर पहुंचकर अलीना तालिया से पूछती है कि मुझे बताओ इसका पिता कौन है, ये बच्चा ऐसा कैसे पैदा हो सकता है। तब नतालिया कहती है मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। घोर कलयुग आ गया है भाई। फिर अलीना ये जानती थी कि इस बच्चे को पालना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चा है ही नहीं। फिर वो लोग उसका नाम सोचकर रख देते हैं ऑस्कर। और देखते हैं कि जब भी उस बच्चे को वो लोग बेड पे सुलाते, वो बच्चा उड़ उड़ के वॉल पे चिपक जाता था। इसीलिए नानी उसके लिए अच्छी तरीके से बेड पे बेल्ट्स बांधने लगती है, और वॉल पे वो लोग गद्दे भी लगा देते हैं, ताकि अगर भी वो वॉल पे चिपके तो उसको दर्द ना हो। फिर नानी कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है, हम इसको बाहर कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर लेके गए और ये कभी उड़ के स्पेस में चला गया तो क्या करेंगे हम। पर इन्हीं सब मुश्किलों में देखते देखते ऑस्कर थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो बड़ा तो हो रहा था, मगर वो उदास भी रहता था, क्योंकि उसकी नानी और माँ प्यार उसे तो बहुत ज्यादा करते थे, मगर उसे कभी बाहर नहीं जाने देते थे। इसीलिए वो ज्यादातर टीवी में बैठ के सुपर हीरोज की कहानी देखा करता था, और उसे लगता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। कई बार वो अपनी माँ से पूछा भी करता था कि आप लोग मुझे बाहर क्यों नहीं ले जाते, पर उसकी माँ कोई ना कोई बहाना बना लेती थी। इसलिए वो खिड़की से झांक कर हमेशा देखा करता था बाहर के लोगों को, कैसे बाहर छोटे छोटे बच्चे बैग पकड़कर स्कूल जा रहे हैं। और एक दिन वो साहस कर कर खिड़की से निकलने ही वाला था, मगर नानी उसकी देख लेती है और उसे बहुत डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और नानी जाकर सारे विंडोज पे और कड़ी तरीके से बंद कर देती है विंडोज को, और ऑस्कर को बहुत डांटती है कि ऐसा काम फिर से दोबारा कभी मत करना। पर नतालिया भी अब परेशान हो चुकी है, कहती है मेरा बच्चा क्या कैदी है जो उसे मैं कैद कर कर हमेशा अपने घर पे बंद रखूं। नानी कहती है हाँ, वो बंद ही रहेगा और घर पे ही बैठ के पढ़ाई करेगा, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। पर नतालिया अब गुस्सा हो जाती है। फिर नतालिया रूम में जाकर एक प्लान सोचती है और ऑस्कर को एक जैकेट पहना देती है, और उस जैकेट में दोनों पॉकेट्स में दो पत्थर डाल देती है भारी भारी। फिर वो नानी के सामने से ऑस्कर को बाहर ले जाती है घुमाने के लिए। पर बाहर जाकर वो ऑस्कर को बताती है कि ये एक सीक्रेट है और तुम्हें इसको सबसे छुपा के रखना है, कभी भी किसी को मत बताना, वरना तुम कभी भी सुपरमैन नहीं बन पाओगे। तो ऑस्कर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो बाहर जा सकता है। अब एक दिन जब ऑस्कर अपनी माँ के साथ बाहर फ्रूट्स खरीदने गया होता है, तो वहां पर एक लड़की उससे टकरा जाती है मिस्टेक से। उस लड़की का नाम होता है अगाथा, और वो लड़की टकराने की वजह से उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। इसलिए वो ऑस्कर को पनिशमेंट देती है कि तुम्हें अब ये दो भारी बॉटल्स पकड़ कर मेरे घर तक आना होगा मुझे छोड़ने के लिए। पहले तो ऑस्कर मना करता है, पर फिर अपनी माँ को बिना बताए चले जाता है। पर रास्ते में जब वो जा रहे थे, तो उसको बहुत भारी लगने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास दो भारी पत्थर हैं उसके कोट में। इसलिए वो दोनों पत्थरों को निकाल कर फेंक देता है और फिर चलने लगता है अगाथा के साथ। और जब वो उनके घर पहुंचता है, तो अगाथा उससे वो दो बॉटल्स मांगने लगती है। पर तब ऑस्कर को याद आता है और वो उसको नहीं देता बॉटल्स, कहता है मैं नहीं देने वाला। तो अगाथा बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बॉटल्स छीन लेती है, और बॉटल्स छीनते ही ऑस्कर उड़ने लगता है। ये देखकर अगाथा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से भागती है, सोचने के लिए कि क्या करूँ मैं। और ऑस्कर भी ऊपर उड़ नहीं पाता, वो अटक जाता है एक रूफ में। फिर अगाथा जल्दी से जाती है अंदर और अपने पिंक कलर के बैग में बहुत सारे स्टोन्स भर के ले आती है और ऑस्कर को दे देती है।
ऑस्कर उस बैग की मदद से नीचे आ जाता है और अगाथा को बहुत थैंक्स बोलता है, मगर उसे ये भी बोलता है कि प्लीज तुम किसी को मत बताना ये बात, वरना मैं बहुत डांट खाऊंगा। पर अगाथा कहती है ठीक है नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो ऑस्कर उसकी बात के लिए मान जाता है। पर यहाँ घर में नानी और उसकी माँ इतनी परेशान हो रही होती हैं क्योंकि वो लोग उसे ढूंढने बाहर गई होती हैं और उन्होंने देख लिया होता है कि दोनों स्टोन्स को ऑस्कर ने निकाल के रास्ते में फेंका हुआ है। तो उन्हें लगता है कि शायद हमारा बेटा उड़ के स्पेस ही चला गया होगा। पर तभी ऑस्कर भाग भाग कर आता है घर। तो उसकी माँ बहुत परेशान होती है और उससे बहुत डांटती है कि तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए। तो ऑस्कर बताता है कि मैं ऐसे ही बस बाहर टहल रहा था और थोड़ी दूर निकल गया था। अपनी माँ से झूठ कहता है, पर उसे बता देता है कि मुझे एक दोस्त मिली है अगाथा। फिर हम देखते हैं कि अगाथा बीच बीच में आने लगी है उनके घर ऑस्कर से मिलने, और उसकी माँ भी उसे पसंद करती है। मगर फिर उसकी माँ एक दिन सुन लेती है उन दोनों की बातें और उन्हें पता चल जाता है कि ऑस्कर ने उनसे झूठ बोला था। अगाथा को तो सब पता है, इसलिए वो गुस्से से ऑस्कर को और अगाथा से मिलने नहीं देती। जब भी कभी अगाथा उनके घर आती, उसकी माँ हमेशा अगाथा को कुछ न कुछ झूठ बोलकर मिलने नहीं दे रही थी। अगाथा बाहर से ही बाय बाय करती रहती है ऑस्कर को। ये सब बातें बाहर के कुछ नेबर्स देखते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि आखिर इनके घर में ये बच्चे को निकालते क्यों नहीं है। इसलिए वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। तो पुलिस नेक्स्ट डे उनके घर आ जाती है पूछताछ के लिए और नतालिया को वार्न करती है कि तुम्हें अब अपने बेटे को स्कूल भेजना पड़ेगा, ऐसे तुम उसे घर में कैद करके नहीं रख सकती हो। इसीलिए नतालिया अपने बेटे को लेके स्कूल जाती है, मगर वहाँ स्कूल में उसे पता चल जाता है कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, वो यहाँ इन सब नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए वो अपनी माँ के साथ दुखी होकर अपने बेटे को लेकर कहीं दूर निकल जाती है। वो तीनों एक बहुत ही दूर वीरान जगह पे रहने लगते हैं और देखते देखते ऑस्कर बड़ा भी हो जाता है और उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है और नानी भी चल बसती है। पर फिर भी इतने बड़े होने के बाद भी उसने वो पिंक बैग अभी तक संभाले रखा हुआ रहता है। वो उस बैग को हमेशा अपने पास ही रखता था। उसको बहुत अपना सा लगता था उस बैग को पकड़कर। चाहे सोए बैठे उठे खाए, उस बैग को हमेशा ही अपने साथ रखता था। क्योंकि उसकी लाइफ भी तो बहुत बोरिंग ही थी। घर पे ही रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता था, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी उसे किसी को बतानी नहीं थी। वो जिंदगी से बहुत फेडअप भी हो गया था और अपनी माँ से कहता था मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देनी चाहिए। शायद ऐसा होगा जैसे सुपर हीरोज को सब पहचानते हैं, वैसे मैं भी बहुत फेमस हो जाऊंगा। फिर मेरे ऊपर भी लोग बुक्स लिखेंगे और मेरी भी आकर फोटो उठाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। पर उसकी माँ ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। तालिया सोचती थी कि अगर मेरा बेटा बाहर गया तो वो उसे ज़रूर खो देगी। पर अब ऑस्कर का सब्र का बांध टूट चुका था और वो एक दिन टीवी पे एक शो देखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। वहाँ पर वो एक मैजिक शो था जहाँ पे कि सब अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ दिखाया करते थे। तो वो बस अपनी माँ को बिना बताए चला जाता है शो में शामिल होने के लिए। तो अगले ही दिन वो शो में चला जाता है और वहाँ जाकर अपना टैलेंट दिखाता है। उसका ये टैलेंट देखकर तो लोग पूरा चौंक जाते हैं और वो शो एक दिन में ही सुपरहिट हो जाता है। और वो जो चाहता था उसको वो सब मिल रहा था। उसकी माँ उसे फ़ोन करके वापस बुलाती है, पर वो नहीं सुनता किसी की। फिर एक दिन वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है डेविड। डेविड ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें और भी फेमस बना दूंगा, इतना फेमस कि देखना तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और इस झांसे में ऑस्कर भी फंस जाता है। वो ऑस्कर से एक फाइल पे साइन भी करवा लेता है कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर डेविड और ऑस्कर मिलके बहुत सारे शोज करते हैं और अब वो एक बहुत ही नामचीन पर्सनालिटी बन चुका है ऑस्कर। और उसका एक नाम भी दिया गया है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। पर एक दिन ऑस्कर को ऐसा लगता है कि वो कोई सुपरमैन तो है नहीं, जैसा वो बचपन में खुद को सोचता था। वो तो एक बस कठपुतली की तरह है जिसे डेविड और उसकी टीम बस यूज कर रही है उनके फायदे के लिए। पैसा वो कमा रहा है, मगर वो इस लाइफ में अभी खुश नहीं है। उसको अपने बचपन की चीजें याद आती है, उसकी माँ उसकी नानी कितने प्यार से उसको रखती थी। पर यहाँ पे तो सब फेक लग रहा है उसे अब। भले ही उसको बहुत फेमस हो गया है वो, और लोग उसका ऑटोग्राफ्स लेते हैं, उसके बारे में लिखने लगे हैं, वो बहुत नामचीन हो चुका है। मगर कोई कोई नेगेटिव चीज़ें भी लिख रहे हैं उसकी माँ और नानी के बारे में, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि वो जानता है कि सच में उसकी माँ और नानी उसे कितना प्यार करती थी। अब ये सब चीज़ें उसे खटकने लगी हैं
और वो फिर से वापस अपने घर जाना चाहता है। फिर एक शो में उस एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे एंजल की तरह एक्ट करने को कहा जाता है, मगर ऑस्कर वहाँ पर सबको बहुत कुछ सुना देता है और लोग तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि अरे इसको हुआ क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है। फिर ऑस्कर डेविड से मिलता है और डेविड को कहता है कि मैं और ये काम नहीं कर सकता। तो डेविड उसे बहुत मनाता है कि तुम ये काम बीच में नहीं छोड़ सकते हो। तो ऑस्कर डेविड से कहता है तुम सबको बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी नहीं रहा, तो सब मुझे भूल ही जाएंगे। तो नेक्स्ट दिन न्यूज़ में ये बोल दिया जाता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी नहीं रहा। तो लोग बहुत तरीके की बातें करने लगते हैं, कहीं वो उड़ तो नहीं गया, कहीं उसे किसने मार तो नहीं दिया। पर वो अपनी माँ के पास भी नहीं जाता है ऑस्कर, और कहीं दूर चला जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब उसकी माँ के पास रिपोर्टर्स, बहुत तरह तरह के लोग आकर बस उन्हें तंग करते रहते हैं कि कब आएगा ऑस्कर, क्या हुआ ऑस्कर के साथ, मगर उन्हें खुद नहीं पता था कि ऑस्कर कहाँ जा चुका है। फिर काफी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की माँ भी चली बसती है और ऑस्कर भी अपना हुलिया बदल कर जीने लगता है। बड़ी दाढ़ी और हमेशा एक व्हीलचेयर में घूमता है ताकि किसी को शक ना हो उस पर। अब ऑस्कर एक रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगा है एक होटल में, जहाँ पे जो कोई भी आता वो ऑस्कर से बहुत घुल मिल जाता थे। पर एक दिन उसी होटल में वो आगाथा को देखता है और आगाथा भी उसे पहचान जाती है उसके पिंक बैग की वजह से, जो आज तक ऑस्कर के पास था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर अब आगाथा वैसी नहीं रहे। वो बहुत चेंज हो चुकी है। उससे अभी सिर्फ पैसों से मतलब है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती है जिनके पास बहुत पैसा है। ऑस्कर बहुत बार ये ट्राई करता है कि वो आगाथा को अपने दिल की बात कह सके, और आगाथा शायद समझ भी रही थी, मगर नहीं समझना चाहती थी सच में, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब था। और वो इतनी बदल इसलिए गई थी क्योंकि बचपन में उसे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला। जब ऑस्कर मिला भी था तो वो भी दोस्त नहीं रहा उसका, और उसने बहुत दुखों में अपनी ज़िंदगी बिताई थी। पर फिर वक्त के साथ अगाथा को भी समझ में आ जाता है कि उसको सच में कौन चाहिए, और वो ऑस्कर को हाँ कर देती है शादी करने के लिए। और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जहाँ वो बचपन में रहता था ऑस्कर। और फिर यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।